दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो क्या आप इसका जवाब तुरंत दे पाएंगे? क्योंकि बीपीएससी में यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है। तो आज सिर्फ 1 मिनट में समझते हैं अनुच्छेद 25 से 32 तक के अधिकार को। तो चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वीटी कुमारी और आपका स्वागत है मेरे चैनल बीपीएससी स्वीटी पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अनुच्छेद 25 को, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन के अनुसार, यानी जो उसे पसंद हो, जिसमें उसे विश्वास हो, उस धर्म को वो अपना सकता है, उसका पालन कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। यानी इस धर्म का वो शांतिपूर्ण पालन कर सकता है, जिससे सभी का शारीरिक मानसिक विकास हो, उसका कल्याण हो। उसके बाद अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन, यानी प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भाग को धार्मिक और परोपकारी कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है। वे अपने धार्मिक मामलों को संचालित कर सकते हैं, संपत्ति अर्जित कर सकते हैं और उसका प्रबंधन कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी व्यक्ति पर किसी भी धर्म पालन करने को उससे कोई भी प्रचार प्रसार करने के लिए, कुछ भी कर देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा, उसे कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। उसके बाद है अनुच्छेद 28, यानी धार्मिक शिक्षा से संबंधित स्वतंत्रता। राज्य द्वारा पूर्णतः निधित शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा केवल अभिभावक की सहमति से दी जा सकती है। किसी भी धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए किसी छात्र को बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29, इसमें सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, यानी किसी भी नागरिकों के वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। राज्य द्वारा पोषित या मान्यता प्राप्त किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश केवल धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 30, इसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार को दर्शाया गया है। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है। राज्य सहायता देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार
दिया गया था। अब यह मौलिक अधिकार नहीं है क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया है। अब यह केवल कानूनी अधिकार बन गया है। उसके बाद हम समझते हैं अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है: हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टिसोरी क्वो वारंटो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा यानी हार्ट एंड सोल कहा था। तो अनुच्छेद 25 से 32 तक के अधिकार हमें जीवन को सम्मान, स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्रदान करता है। तो यह था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 32 तक। तो आपको यह अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।